नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं देश की राजनीति पर। राजनीति भी गजब चीज है। भाई को भाई से लड़ा देती है, दोस्त को दुश्मन बना देती है और कब दुश्मन गले लगकर बधाई देता नजर आए ये भी नहीं पता लगता है। और इस सब के बीच ये राजनीति अच्छे भले इंसान को जोकर भी बना देती है। कुछ यही हाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चल रहा है। राहुल गांधी से लेकर नीचे तक के नेता ये भूल गए हैं कि चुनाव में विपक्षी पार्टी को अगर हराना है तो उसके लिए मजबूत एजेंडा चाहिए, उसके लिए मजबूत रणनीति चाहिए, उसके लिए मजबूत प्लानिंग चाहिए। लेकिन गाय बगाए ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं कि उससे सवाल उठता है कि आखिरकार इनके सलाहकार कौन है, कौन इन्हें स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें हिंदू शक्ति से लड़ना है, बीजेपी और मोदी को भूल जाइए। इसके बाद इन्हीं की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि खुद एक महिला है, कंगना रनौत के खिलाफ एक पोस्ट करती है, उसमें कैप्शन दे देती है मंडी में भाव क्या है। एक तरफ कंगना का फोटो होता है और एक तरफ एक सब्जी मंडी का फोटो लगा दिया जाता है। अब आप समझिए किस स्तर तक गिर चुके हैं। अब देखिए एक आज नई नौटंकी शुरू हो गई और नौटंकी क्या थी कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस के एक जो सीनियर नेता है पवन खेड़ा के द्वारा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वॉशिंग मशीन के साथ नजर आए। उनका आरोप ये था कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें जितने भी आरोप किसी नेता के ऊपर हो वो अगर पार्टी में शामिल हो जाता है तो इस मशीन में धुलकर उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी कि वो बेदाग हो जाता है। खैर बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं या किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आते हैं और तब उनके ऊपर ये दाग जो लगे हुए थे, तब किसी भी विपक्षी नेता का मुंह नहीं खुलता। ना ही ये कांग्रेस के नेता अपने ही इन्हीं नेताओं के बारे में कोई बयानबाजी करते हैं, तब इन्हें यही नेता साफ सुथरे नजर आते हैं। इनमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज या चोर डकैत इनको नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ये इनका पाला छोड़कर दूसरे पाले में बैठ जाते हैं तो वैसे ही इन्हें उनके सारे गुनाह नजर आने लगते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें धुलकर नेता एकदम साफ सुथरा बेदाग हो जाता है। अभी हाल ही की बात करें, नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप भी था और खैर इस आरोप को लेकर बीजेपी ने भी हमेशा टारगेट पे रखा था कांग्रेस पार्टी को और नवीन जिंदल को। लेकिन नवीन जिंदल के ऊपर जो ये आरोप लगे थे, नवीन जिंदल जिस तरह के भ्रष्टाचारों में घिरे थे, नवीन जिंदल जिस तरह से ये दाग कोयले का लेकर घूम रहे थे, तब किसी भी कांग्रेस के नेता ने उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला। तब किसी भी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि देखिए भाई साहब, ये हमारे साथ जो आदमी घूम रहा है, हमारी पार्टी का जो सदस्य बनकर घूम रहा है, ये घोटालेबाज है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन जैसे ही नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन की वैसे ही नवीन जिंदल और बीजेपी टारगेट बना। खैर सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर उनके नेताओं को उनके पाले से उठाकर अपने पाले में सेट करने में लगी हुई है और इसी डर से ये नेता भागे दौड़े घूम रहे हैं। और अगर यही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर है तो इसका मतलब सारे के सारे विपक्षी दलों को और कांग्रेस को तो बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी अब तक, बाकी लोगों ने क्यों नहीं की? यानी कि बाकी लोग अभी पाक साफ है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर कोई इन्हीं में से निकल कर बीजेपी का दामन थामे और फिर इन्हें उसमें पाप नजर आए। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को जहां एक मजबूत एजेंडे के साथ बीजेपी का सामना करने की जरूरत है, वहां हर रोज इस तरह की नाटक नौटंकी में पार्टी घिरी दिखती है। ऐसे में क्या आम आदमी इतना बेवकूफ है, उसे समझ में नहीं आता है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन घोटालेबाज है। जब ईवीएम का बटन दबाने की बारी आएगी तो खुद तय कर देगा कि ये आदमी सही है या ये आदमी सही नहीं है। अगर वो अपना प्रतिनिधि किसी को चुन रहा है तो वो उसके अपने संयम के ऊपर है, उस पर सवाल कोई उठा नहीं सकता। ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, वरना जो हालात पार्टी के अभी हो रखे हैं वो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।